अब इस तरह का इल्जाम लगा रहे हैं तो मैं भी पूछ सकता हूं कि भाई आपको कोई राजस्थान से नहीं मिला जिसको आप राज्यसभा में एमपी बना सकते थे? 25 लोकसभा की सीटें, 10 राज्यसभा की सीटें हैं। हर समाज का रिप्रेजेंटेशन उसमें मुसलमान समाज का क्यों नहीं है भाई? मेरा भी सवाल है। तो ये इल्जाम लगाना, ये इनकी फ्रस्ट्रेशन की पहली निशानी है। और दूसरा ये है कि वो देख रहे हैं कि राजस्थान में इनकी जमीन सिसक रही है और उसके जिम्मेदार वो खुद रहेंगे। हाँ बिल्कुल, आप ज्ञान दे रहे हैं। एक के बाद फिर पूछा, आप आएंगे? आप हम जाएं? कहीं नहीं जाएंगे। नहीं, देखिए, ये जो वीडियोस मीडिया में चलाए जा रहे हैं वो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में तो जजेस ने कहा कि मीडिया को नहीं चलाना चाहिए। अब ये सिलेक्टिव लीव कौन दे रहा है? ये तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने कहा इस बात को। आप लीक कर लो, कुछ भी कर लो, 91 का एक्ट है। 91 के एक्ट के तहत 15 अगस्त 1947 को मस्जिद थी, मस्जिद है और रहेगी। और सबसे अहम सवाल ये कि कांग्रेस पार्टी जो मुझ पर इल्जाम लगाती है, गूंगी क्यों बनी हुई है? भाई आप ही की सरकार ने तो कानून बनाया था ना। अगर आप 91 का जो एक्ट का जो पार्लियामेंट के डिबेट्स देखेंगे, लोकसभा के, राज्यसभा के, उसमें मैं फिर से दोहराऊं, इस बात को मीडिया में कहा था, उसमें उमा भारती ने चीख मारकर कहा था ज्ञानवापी का क्या होगा। उसके बाद वो मोशन बीजेपी हार गई। तो इंटेंट ऑफ द पार्लियामेंट में ये बात शामिल है ना। तो 91 का एक्ट है, आप कुछ नहीं कर सकते उसके ऊपर। नहीं, देखिए, हम यूनिफॉर्म सिविल कोड के खिलाफ हैं। इसलिए खिलाफ हैं क्योंकि जब लॉ कमीशन की जो पहले लॉ कमीशन के जज साहब थे, अभी तो नहीं बने, उन्होंने सबसे पूछा था, हमने लिख कर दिया था उनको कि एमआईएम पार्टी अपोजेस यूनिफॉर्म सिविल कोड, और हमने लिखकर उनको पूरा बताया था। वो नोट शायद हमारे फेसबुक के अकाउंट पर होगी पार्टी की, आप देख सकते, जिसमें हमने ये कहा था कि इस देश की खूबसूरती उसकी डाइवर्सिटी है और इस डाइवर्सिटी को आपको बरकरार रखना चाहिए। और यूनिफॉर्म सिविल कोड की जब बात कर रहे हैं तो क्या भारत में डायरेक्टिव कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 4 में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है, तो क्या उसमें शराब की पाबंदी पर नहीं जिक्र किया गया? शराब बंद करो ना। आप क्यों नहीं बंद करेंगे? आप नहीं बंद करेंगे क्योंकि शाम में 6:30 की आपको टून होना है। आप बंद नहीं करेंगे, बंद कर दो। संविधान में लिखा हुआ है ना, डायरेक्टिव प्रिंसिपल में लिखा हुआ है। और वो शराब से महिलाओं पर जुल्म होता, टक्कर देकर लोग जाने ले लेते हैं। ये तो इंपेरिकल एविडेंस है। ये शराब पीकर लोग ये काम करते हैं। आप बैन करिए, उसको बंद कर दीजिए। आप नहीं करेंगे। वही डायरेक्टिव प्रिंसिपल में एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल ये भी है कि देश की जो वेल्थ है वो पूरे देश में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए। अरे देश की 45% दौलत 10% लोगों के पास है। ये क्या उस संविधान के डायरेक्टिव प्रिंसिपल के खिलाफ नहीं है? अनएम्प्लॉयमेंट का जिक्र डायरेक्टिव प्रिंसिपल में है। आज पूरे विश्व में अगर सबसे ज्यादा नौजवान बेरोजगार है तो भारत में है। मगर मोदी जी सबको काम पे लगा दिया कि बेटा सब बल फोड़ा लो और खोदते रहो, कुछ निकल गया तो ले लो। बताइए आप, ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल में ये भी है। और मैं ये बोल रहा हूं कि मुझे आर्टिकल 29 का प्रोटेक्शन एज ए मुस्लिम, मेरा कल्चर है। क्या एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल आर्टिकल 29 के ऊपर जा सकता है? नहीं जा सकता है। हम ये पूछना चाह रहे हैं कि मेरा प्रोटेक्शन का क्या करेंगे, जो फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 29 में। आप उसका जवाब दीजिए। आप उस पर जवाब नहीं देंगे। आप बोलेंगे नहीं, मुसलमान 2 शादी 3 शादी 4 शादी करता। झूठ। जो लेटेस्ट नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे आया, सॉरी, जो 2004 में जो डेटा है, लेटेस्ट में तो रिलीज नहीं किए, पॉलीगमी का,
जो 2004 एंड 5 का आप देख लीजिए फैमिली हेल्थ सर्वे, उसमें हिंदू भी जो शादी कर रहा, मुसलमान भी कर रहा उसमें, फिर बोलते नहीं नहीं बहुत बच्चे पैदा कर रहे, वो भी झूठ। लेटेस्ट एनएफएचएस सर्वे में कहा गया कि टीएफआर जो मुसलमानों का जो पहले था 3.9 से 2.1 पे आ चुका है। और ये जो संघ परिवार के लोग बोलते बहुत बच्चे पैदा कर रहे हैं, अरे भाई मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को जाकर 2020 दिसंबर में, अगर मैं सही कह रहा हूं तो, सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट देकर कहा कि हम 2 चाइल्ड नॉर्म के खिलाफ हैं। सुप्रीम कोर्ट को कहा क्योंकि हमने टीएफआर अचीव कर लिया, मगर क्योंकि देश को बताना है मुसलमान शादी करता है, बहुत ज्यादा बच्चे पैदा, सब आप इंपेरिकल डेटा को मानेंगे या किसी जाहिल किस्म के नफरत भरे इंसान की बात को यकीन करेंगे आप? और यूनिफॉर्म सिविल कोड की आप बात कर रहे हैं, तो क्या गोवा में, जहां पर बीजेपी सरकार, में चैलेंज कर रहा हूं बीजेपी को, चलिए वहां पर यूनिफॉर्म सिविल कोड गोवा का कहता है कि अगर किसी हमारे हिंदू भाई बहन को 25 और 30 साल की उम्र तक औलाद नहीं हुई तो दूसरी शादी कर सकता है। चेंज करेंगे उसको, आप करिए, आपकी सरकार है ना, चेंज करिए, निकालिए उस प्रोविजन को आप।